ट्रेन में लड़की ने आईएएस ऑफिसर को साधारण लड़का समझकर किया अपमान। सच्चाई सामने आते ही उसके होश उड़ गए। और फिर जो हुआ। दोस्तों, दिन के ठीक 10 बज रहे थे। दिल्ली जंक्शन की भीड़ हमेशा की तरह आज भी अपने चरम पर थी। प्लेटफॉर्म पर चाय वालों की आवाज, कुलियों की भागदौड़ और यात्रियों की बेचैनी मिलकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। इसी भीड़ के बीच एक युवा लड़का साधारण से कपड़ों में, कंधे पर बैग टांगे, शांत भाव से खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, मगर वो बिल्कुल आम आदमी जैसा दिख रहा था। कोई भी उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो एक आईएएस अधिकारी है। उसका नाम था अभय। अभय प्रयागराज जा रहा था, एक महत्वपूर्ण केस की जांच के सिलसिले में। वो हमेशा की तरह सादगी में विश्वास करता था, इसलिए उसने कभी अपने पद का दिखावा नहीं किया। ट्रेन आने में अभी कुछ समय था, इसलिए वो प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गया और लोगों को ध्यान से देखने लगा। उसे लोगों के व्यवहार को समझना अच्छा लगता था। तभी पास में कुछ हलचल हुई। एक लड़की अपने 2-3 दोस्तों के साथ प्लेटफॉर्म पर आई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, बल्कि घमंड साफ झलक रहा था। महंगे कपड़े, हाथ में फाइल और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वो दुनिया की सबसे खास इंसान हो। उसका नाम था काव्या। काव्या के हाथ में एक ज्वाइनिंग लेटर था। उसे प्रयागराज के कलेक्टर ऑफिस में क्लर्क के पद पर नियुक्ति मिली थी। ये उसकी जिंदगी की पहली नौकरी थी और इसी वजह से वो खुद को बेहद खास महसूस कर रही थी। देखा, आखिर मेहनत रंग लाई। उसने अपने दोस्तों से कहा, अब तो जिंदगी सेट है। उसके दोस्त भी उसकी हां में हां मिला रहे थे। किसी ने मजाक में कहा, अब तो हमें भूल ही जाओगी। काव्या हंसते हुए बोली, अरे नहीं, लेकिन अब लेवल तो बदल गया है ना। इसी बीच ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। सभी यात्री अपनी अपनी सीट की ओर बढ़ने लगे। अभय भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। संयोग से काव्या और उसके दोस्त भी उसी कोच में थे और काव्या की सीट अभय के बगल में ही थी। जैसे ही काव्या बैठी, उसने एक नजर अभय पर डाली। उसके साधारण कपड़े, पुराने जूते और शांत स्वभाव को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। कुछ लोग ना, उसने अपने दोस्तों से धीरे से कहा, लेकिन इतनी जोर से कि अभय सुन सके। ट्रेन में भी ऐसे आते हैं जैसे अभी खेत से उठकर आए हों। उसके दोस्त हंस पड़े। अभय ने यह सब सुना, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो खिड़की के बाहर देखने लगा। काव्या को लगा कि शायद उसने कम कहा है, इसलिए उसने सीधे अभय से ही बात करनी शुरू कर दी। आप क्या करते हैं? उसने थोड़े ताने भरे लहजे में पूछा। अभय ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं भी एक नौकरी करता हूं। नौकरी? काव्या हंसी। कहां? किसी छोटे मोटे ऑफिस में? उसके दोस्त फिर हंसने लगे। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, काम छोटा बड़ा नहीं होता। यह सुनकर काव्या का चेहरा थोड़ा तमतमा गया। अरे, फिलॉसफी मत झाड़ो। सच्चाई तो यही है कि आदमी की औकात उसके कपड़ों से ही पता चल जाती है। अभय ने उसकी तरफ देखा और बहुत ही शांत आवाज में कहा, किसी इंसान को उसके कपड़ों या शक्ल से जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी सच्चाई कुछ और होती है और फिर पछताना पड़ सकता है। ये बात सुनकर काव्या और ज्यादा भड़क गई। ओ प्लीज, तुम जैसे लोग ना बस बातें ही करते हैं, असल में कुछ होते नहीं हो। उसने तंज कसते हुए कहा। अभय ने अब भी कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। थोड़ी देर बाद बातचीत का रुख बदला और काव्या अपने दोस्तों को अपनी पोस्टिंग के बारे में बताने लगी। प्रयागराज कलेक्टर ऑफिस में पोस्टिंग मिली है, उसने गर्व से कहा। यह सुनते ही अभय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके मन में एक विचार आया, अच्छा, तो ये मेरे ही ऑफिस में आ रही है। अब उसे पूरा मजा आने वाला था। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन उस डिब्बे के अंदर माहौल अजीब हो चुका था। काव्या और उसके दोस्त बार बार अभय का मजाक उड़ाते और हर बार अभय बिना कुछ कहे सब सहता रहा। उसके मन में एक ही बात चल रही थी,
कभी कभी लोगों को उनकी गलती का एहसास खुद ही होने देना चाहिए। रात धीरे धीरे बीतती गई और सुबह ट्रेन प्रयागराज पहुंच गई। स्टेशन पर उतरते ही दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। काव्या अपने नए सपनों के साथ घर की ओर बढ़ रही थी, जबकि अभय अपने कर्तव्य की ओर। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान का उसने इतना अपमान किया है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही काव्या के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। घर पहुंचते ही उसके माता पिता ने उसका जोरदार स्वागत किया। मिठाइयां बंटी, हंसी खुशी का माहौल बना और काव्या बार बार अपना ज्वाइनिंग लेटर सबको दिखा रही थी। देखो मम्मी, अब मैं सरकारी ऑफिस में काम करूंगी, उसने गर्व से कहा। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटा। पिता भी मुस्कुराते हुए बोले, बस हमेशा ईमानदारी से काम करना। लेकिन काव्या के अंदर जो अहंकार का बीज पड़ चुका था, वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसे लगने लगा कि अब वो दूसरों से अलग और बेहतर है। उधर अभय स्टेशन से सीधे अपने सरकारी गेस्ट हाउस पहुंचा। उसने अपना बैग रखा और बिना समय गवाए अपने केस की फाइल खोलकर बैठ गया। वो एक गंभीर मामले की जांच कर रहा था, जिसमें कई बड़े लोगों के नाम जुड़े हुए थे। उसके लिए काम ही सबसे पहली प्राथमिकता था। 2 दिन बीत गए और काव्या ने तय समय से पहले ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया। कलेक्टर ऑफिस का माहौल उसके लिए नया था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को वहां ढाल लिया। हालांकि उसके व्यवहार में अभी भी वही घमंड झलकता था। वो अपने सहकर्मियों से भी थोड़ा ऊंचे लहजे में बात करती थी। कई लोग उसके इस रवैये को पसंद नहीं करते थे, लेकिन नई होने के कारण कोई कुछ कह नहीं रहा था। ज्वाइनिंग के दूसरे ही दिन काव्या ने अपने दोस्तों को पार्टी देने का प्लान बनाया। आज शाम को एक अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं, उसने कहा, मेरी तरफ से ट्रीट। शाम होते ही वो अपने दोस्तों के साथ शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट में पहुंच गई। रेस्टोरेंट का माहौल बेहद शानदार था। हल्की म्यूजिक बज रही थी, चारों तरफ खूबसूरत सजावट थी और स्वादिष्ट खाने की खुशबू पूरे हॉल में फैली हुई थी। काव्या अपने दोस्तों के साथ हंसते बात करते अंदर गई। तभी उसकी नजर एक कोने की टेबल पर पड़ी और वो अचानक रुक गई। वो वही लड़का था, अभय। अभय साधारण कपड़ों में एक टेबल पर अकेला बैठा था। उसके सामने मेन्यू खुला हुआ था और उसने अभी अभी ऑर्डर दिया था। वो शांत भाव से बैठा हुआ, जैसे अपने ही ख्यालों में खोया था, बिल्कुल एक आम स्टूडेंट जैसा। काव्या के चेहरे पर फिर वही तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। अरे, ये तो वही है, उसने अपने दोस्तों से कहा। वो सीधे अभय की टेबल की ओर बढ़ गई। वाह, उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, तुम यहां इतने महंगे रेस्टोरेंट में? अभय ने धीरे से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। काव्या ने हंसते हुए आगे कहा, लगता है बड़ी हिम्मत कर ली आज। या फिर सिर्फ मेन्यू देखकर ही वापस जाने का प्लान है? उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। अभय शांत बैठा रहा। तभी वेटर खाना लेकर आया और अभय के सामने प्लेट रख दी। काव्या ने प्लेट की तरफ देखा और फिर ताना मारते हुए बोली, ओह, सच में ऑर्डर भी कर दिया। उम्मीद है बिल देने के लिए पैसे भी होंगे। अभय ने बस हल्की सी मुस्कान दी और बिना कुछ कहे खाना शुरू कर दिया। काव्या को उसकी ये चुप्पी और ज्यादा चुभने लगी। क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? या फिर डर गए? उसने फिर ताना मारा, लेकिन अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पूरी शांति से अपना खाना खाता रहा, जैसे उसे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ देर बाद उसने आराम से पानी पिया, नैपकिन से हाथ साफ किए और चुपचाप उठकर बिल काउंटर की ओर चला गया। बिल चुकाकर वो बिना पीछे देखे वहां से बाहर निकल गया। काव्या ने कंधे उचकाते हुए हंसकर कहा, अजीब इंसान है, ना कोई जवाब, ना कोई रिएक्शन। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ अपनी टेबल पर वापस आकर बैठ गई और खाने लगी। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं
ये सवाल जरूर उठ रहा था, आखिर वो लड़का इतना शांत क्यों रहता है। उधर अभय रेस्टोरेंट से निकलते हुए मन ही मन सोच रहा था। कुछ लोग तब तक नहीं समझते जब तक जिंदगी उन्हें आईना न दिखा दे। अगले दिन ऑफिस में काम का माहौल सामान्य था। काव्या अपनी डेस्क पर बैठी फाइलें देख रही थी। उसे एक महत्वपूर्ण फाइल तैयार करनी थी जिस पर उसके उच्च अधिकारी के साइन जरूरी थे। उसने जल्दी जल्दी फाइल तैयार की, बिना ज्यादा ध्यान दिए। बस अब साइन हो जाए, फिर काम खत्म, उसने सोचा। वो फाइल लेकर अधिकारी के केबिन की ओर बढ़ी। उसके कदमों में आत्मविश्वास था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ पल उसकी जिंदगी बदलने वाले हैं। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर प्रवेश किया, उसकी नजर सामने बैठे अधिकारी पर पड़ी और वो एकदम से जम गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो वही था, अभय। काव्या के हाथ से फाइल लगभग छूट ही गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और दिल की धड़कन तेज हो गई। जिस इंसान को उसने ट्रेन में और रेस्टोरेंट में बार बार अपमानित किया था, वही उसका बॉस था, आईएएस अधिकारी। उस पल उसे अपनी हर एक बात याद आने लगी। हर ताना, हर हंसी, हर अपमान। उसका घमंड एक ही झटके में टूट चुका था। अभय ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी नजरों में वही शांति थी, लेकिन साथ ही एक गहरी गंभीरता भी। कमरे में सन्नाटा छा गया। काव्या के पास अब कहने के लिए शब्द नहीं थे। केबिन के अंदर सन्नाटा ऐसा था जैसे समय ही थम गया हो। काव्या के हाथ में फाइल कांप रही थी और आंखें शर्म से झुकी हुई थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, ये वही है और ये मेरे अधिकारी है। अभय अपनी कुर्सी पर शांत बैठा था। उसने कुछ पल तक काव्या को देखा, फिर धीरे से बोला, अंदर आइए मिस काव्या। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक अजीब सी सख्ती जरूर थी। काव्या धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सामने आई और फाइल टेबल पर रख दी। उसके होंठ सूख रहे थे और शब्द जैसे गले में अटक गए थे। सर, मैं उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज काम गई। अभय ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। पहले फाइल दीजिए। काव्या ने जल्दी से फाइल आगे बढ़ाई। अभय ने फाइल खोली और ध्यान से पढ़ने लगा। कमरे में फिर से वही सन्नाटा छा गया। बस पन्नों के पलटने की आवाज आ रही थी। कुछ मिनटों बाद अभय ने फाइल बंद की और गहरी नजरों से काव्या की ओर देखा। ये फाइल आपने तैयार की है? उसने पूछा। जी सर, काव्या ने सिर झुकाकर जवाब दिया। अभय ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, आपको पता भी है इसमें कितनी गलतियां हैं? काव्या का दिल बैठ गया। उसने धीरे से कहा, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। अभय की आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई। गलती? ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। ये सरकारी काम है और इसमें लापरवाही की कोई जगह नहीं होती। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। सर, मैं सुधार दूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, उसने विनती की। अभय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मौका तो हर किसी को मिलता है, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारी समझनी पड़ती है। फिर उसने फाइल को टेबल पर रखते हुए कहा, आपको इस फाइल पर एक नोटिस जारी किया जाता है। 24 घंटे के अंदर आप इसका पूरा स्पष्टीकरण देंगी कि इतनी बड़ी गलती क्यों हुई। ये सुनते ही काव्या के होश उड़ गए। सर, प्लीज, उसकी आवाज भर्रा गई। अभय ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और हां, ये ऑफिस है, कोई मजाक नहीं। यहां काम से पहचान बनती है, कपड़ों से नहीं। यह सुनकर काव्या का सिर और झुक गया। उसे ट्रेन और रेस्टोरेंट की हर बात याद आने लगी। वो वही रोने लगी। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको पहचान नहीं पाया। और अभय ने फिर उसकी बात काट दी। पहचानने की जरूरत नहीं थी। इंसान को इंसान समझना ही काफी होता है। ये शब्द सीधे काव्या के दिल में उतर गए। कमरे में कुछ पल तक खामोशी रही। फिर अभय ने शांत स्वर में कहा, अब जाइए, पहले अपनी गलती सुधारिए, फिर बात करेंगे।
काव्या चुपचाप सिर झुकाए केबिन से बाहर निकल गई। उसके कदम भारी थे और दिल पछतावे से भरा हुआ। ऑफिस के बाहर आते ही उसे लगा जैसे पूरी दुनिया बदल गई हो। जो लड़की खुद को सबसे ऊपर समझती थी, आज उसे अपनी ही नजरों में गिरावट महसूस हो रही थी। उसने अपनी डेस्क पर जाकर फाइल खोली और ध्यान से हर पन्ने को देखने लगी। अब उसे हर छोटी बड़ी गलती साफ दिखाई दे रही थी। मैंने ये कैसे कर दिया, उसने खुद से कहा। उसने पूरे दिन और रात मेहनत की, हर गलती सुधारी, हर जानकारी दोबारा चेक की और एक सही स्पष्टीकरण तैयार किया। अगले दिन सुबह वो फिर से अभय के केबिन के बाहर खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता थी। उसने दरवाजा खटखटाया। आइए। अंदर से आवाज आई। काव्या अंदर गई और धीरे से बोली, सर, मैंने फाइल सुधार दी है और ये मेरा स्पष्टीकरण है। अभय ने फाइल ली और ध्यान से देखने लगा। इस बार काव्या चुपचाप खड़ी रही। न कोई बहाना, न कोई घमंड। कुछ देर बाद अभय ने फाइल बंद की। अब ठीक है, उसने कहा। काव्या की आंखों में हल्की सी उम्मीद जगी। लेकिन अभय ने आगे कहा, गलती सिर्फ फाइल में नहीं थी, सोच में भी थी। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। सर, मैं सच में बदलना चाहती हूं, उसने सच्चे दिल से कहा। अभय ने शांत स्वर में जवाब दिया, तो पहले खुद को सुधारिए। जब आप अंदर से बदलेंगी, तभी बाहर भी फर्क दिखेगा। फिर उसने इशारा किया, आप जा सकती है। काव्या ने सिर झुकाकर थैंक यू सर कहा और बाहर निकल गई। उस दिन के बाद काव्या पूरी तरह बदल चुकी थी। शाम को वह अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि गंभीरता थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की, उसने धीरे से कहा। जिस इंसान को मैंने मामूली समझा, वो मेरे अधिकारी निकले। उसके दोस्त भी चुप थे। अब मुझे समझ आया कि हम कितनी जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं, काव्या बोली। एक दोस्त ने कहा, कोई बात नहीं, अगर समझ आ गया है तो बदल जाओ। काव्या ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हां, अब मैं खुद को बदलूंगी। और सच में उसी दिन से उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन काव्या के अंदर जो बदलाव आया था, वो अब हर दिन साफ नजर आने लगा था। पहले जहां उसके व्यवहार में घमंड झलकता था, वही अब उसके शब्दों में विनम्रता और आंखों में समझदारी दिखाई देती थी। ऑफिस में हर कोई इस बदलाव को महसूस कर रहा था। अब काव्या समय पर ऑफिस आती, हर फाइल को ध्यान से पढ़ती और किसी भी काम को हल्के में नहीं लेती। वो अपने सीनियर से सीखने लगी और जूनियर्स के साथ भी सम्मान से पेश आती। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी समस्या लेकर ऑफिस आया। पहले की काव्या शायद उसे टाल देती, लेकिन अब उसने उसे बैठाया, ध्यान से उसकी बात सुनी और खुद उसकी फाइल तैयार करने में मदद की। वो आदमी भावुक होकर बोला, बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। ये सुनकर काव्या के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। शायद पहली बार उसे अपने काम से सुकून मिला था। उधर अभय भी चुपचाप ये सब देख रहा था। उसने काव्या में आए इस बदलाव को नोटिस किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। एक हफ्ते बाद अभय ने काव्या को अपने केबिन में बुलाया। सर, आपने बुलाया? काव्या ने विनम्रता से पूछा। हां, बैठिए, अभय ने कहा। काव्या धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास था, लेकिन उसमें घमंड नहीं था। अभय ने कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से आपको देख रहा हूं। काव्या थोड़ा घबरा गई, लेकिन चुप रही। आप में काफी बदलाव आया है, अभय ने आगे कहा, और ये अच्छा है। ये सुनकर काव्या की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। थैंक यू सर, उसने धीरे से कहा। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है ट्रेन में आपने क्या कहा था? काव्या का चेहरा तुरंत झुक गया। उसे अपनी हर गलती याद आ गई। सर, उसके लिए मैं एक बार फिर माफी चाहती हूं, उसने सच्चे दिल से कहा।
अभय ने शांत स्वर में जवाब दिया, माफी तब मायने रखती है जब इंसान खुद को बदल ले, और आपने वो कर दिखाया है। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू शर्म के नहीं बल्कि राहत और खुशी के थे। अभय ने आगे कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत यही होती है कि हम अपनी गलतियों से सीख लें। कुछ पल के लिए दोनों के बीच एक सकारात्मक खामोशी छा गई। फिर अभय ने हल्के अंदाज में कहा, और हां, अब आप लोगों को उनके कपड़ों से जज नहीं करती होंगी, है ना? काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं सर, अब मैं इंसान को उसके व्यवहार से पहचानती हूं। अभय ने संतोष से सिर हिलाया, यही सही तरीका है। उस दिन के बाद काव्या ने अपने काम में और भी मेहनत लगानी शुरू कर दी। वो ऑफिस की एक भरोसेमंद कर्मचारी बन गई थी। लोग अब उसकी तारीफ करते थे, न कि उसकी नौकरी के लिए बल्कि उसके व्यवहार के लिए। धीरे धीरे उसकी पहचान बदल गई। एक दिन वही रेस्टोरेंट जहां उसने अभय का मजाक उड़ाया था फिर से उसकी जिंदगी में आया। इस बार वो अकेली वहां गई, शांत मन से। वो एक टेबल पर बैठी और चुपचाप सोचने लगी, कैसे एक छोटी सी गलती ने मुझे इतना बड़ा सबक सिखा दिया। तभी उसकी नजर सामने पड़ी, अभय वहां खड़ा था। इस बार काव्या खुद उठकर उसके पास गई। सर, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप फ्री हो तो क्या आप मेरे साथ कॉफी पी सकते हैं? अभय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्यों नहीं। दोनों साथ बैठ गए। इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। न कोई घमंड, न कोई ताना, सिर्फ सम्मान और समझ। काव्या ने कहा, थैंक यू सर, मुझे बदलने के लिए। अभय ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, आपने खुद को बदला है। कुछ देर दोनों ने सामान्य बातें की। फिर अभय उठते हुए बोला, बस ऐसे ही बनी रहिए, यही आपकी असली पहचान है। काव्या ने सिर हिलाया। उसके दिल में अब एक नई शांति थी। उसे समझ आ चुका था कि असली खूबसूरती कपड़ों या पद में नहीं बल्कि इंसान के व्यवहार में होती है। कहानी का संदेश, कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों, रूप या बाहरी दिखावे से जज नहीं करना चाहिए। असली पहचान उसके कर्म और व्यवहार से होती है। घमंड इंसान को गिरा देता है, जबकि विनम्रता उसे ऊंचाई तक पहुंचाती है। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल है, अगर आप अभय की जगह होते और कोई आपको बिना जाने समझे बार बार अपमानित करता, तो आप क्या करते? क्या आप उसे उसी वक्त माफ कर देते, या फिर अभय की तरह सही समय का इंतजार करके उसे उसकी गलती का एहसास कराते? जरा दिल से सोचकर बताइए, आप क्या करते? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और जाते जाते हमारे वीडियो पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें, ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।